दोस्तों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों ये आपका वीडियो पार्ट 2 है। आपको हमारे इस चैनल पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का। मैं हूँ सुरेंद्र खिलेरी। यहाँ पर देखिए इस एक्सरसाइज का जो आपका मामला है वो है ट्रांसपोज निकालना, यानी परिवर्त निकालना मैट्रिक्स का। और उसको कुछ हम ऐसे लिखते हैं, जैसे ए का परिवर्त लिखना है तो कुछ ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहाँ ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 5 6 7। उसके लिए आपको यहाँ पे सत्यापित करना है ए प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे हम इस ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा 1 5 6 7 का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं दोस्तों, अपना एक सिंपल सा प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे ये जो आपकी रो है फर्स्ट, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया जाता है। जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दिया जाता है, यानी आपकी रो और कॉलम को एक दूसरे के साथ बदल दिया जाता है। यहाँ पे आर आई ओके सॉरी RICI, मतलब पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, ऐसे आपस में बदल जाते हैं। यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालना है। तो ए का वैल्यू रख दो, कितना है 1 5 6 7। ए के ट्रांसपोज का वैल्यू 1 5 6 7। ये आपका आ जाता है दोस्तों यहाँ पर 1 + 1 कितना 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 + 7 आपका 1 4। अब मुझे क्या चेक करना है, सममित अवयव है या नहीं है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो उसकी जांच करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे ए आपका सिमेट्रिक कब होगा, या बी का एग्जांपल ले लेता हूँ, कब होगा जब इसका ट्रांसपोज लें और ये इक्वल टू बी आ जाए, यानी वापस वही आ जाए आपका जो मैट्रिक्स है। तो ये आपका क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ये आपका मैट्रिक्स है और इसका नाम क्या है, ये इसका पूरा नाम है। देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो मैं क्या करूं, इसकी सिमेट्री चेक करने के लिए इसका ट्रांसपोज ले लेता हूं। तो यहाँ पर ये पहला कर रहे हैं, देखो हम ए प्लस ए का ट्रांसपोज ले लेते हैं। और इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 11 11 1 4 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज कैसे लिया जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को आपका सेकंड कॉलम बना दिया। अब यदि आप ध्यान से देखें तो ये और ये एकदम एग्जैक्ट सेम है या नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये बराबर किसके निकला दोस्तों, ए प्लस ए के ट्रांसपोज के ही बराबर निकला है। और हमने यहाँ पे क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया और वो वापस उस खुद के ही तुल्य आ गया। तो हम लिख देंगे, अर्थात यहाँ पे ए प्लस ए का ट्रांसपोज वापस ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकला है। अंततः यह एक सममित एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अवयव है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके सेकंड भाग की। सेकंड भाग में इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि आप ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालो और चेक करो कि वो आपका एक विषम सममित अवयव निकलेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, सेकंड में क्या निकालना मुझे, ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ए है आपका 1 6 5 7 माइनस ए का ट्रांसपोज 1 5 6 7। ये आपका बराबर में क्या निकलता है, देखिए 1 - 1 0, 5 - 6 कितना -1, 6 - 5 कितना 1, 7 - 7 आपका 0। अब दोस्तों इसकी सिमेट्री चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये जो आपका देखो एक पूरा, इसको एक मैट्रिक्स मानो, ऐसे ये आपका एक मैट्रिक्स ऐसे समझो, एक सिंबल मानो इसको। ठीक है,
इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका दोस्तों ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या है, आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। अब दोस्तों मैं इससे यदि माइनस साइन बाहर लेता हूँ, देखो माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ। माइनस साइन बाहर लेने की खास बात क्या होती है, अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जीरो दोस्तों जीरो रहेगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ऐसा गेम होता है। तो ये बन गया, देखिए ये वास्तव में ध्यान से देखिए क्या है आपका a माइनस ए का ट्रांसपोज है। तो अर्थात यहाँ पे a माइनस ए का ट्रांसपोज वापस क्या निकल गया, माइनस a माइनस ए का ट्रांसपोज निकल गया कोष्ठक। ओके, अंततः यह एक क्या है, ऐसी कंडीशन में आपका क्या रहता है, ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, इसको दोस्तों एक सिंबल मान के चलो, यानी ऐसे समझिए मैं कहना चाह रहा हूँ ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है पूरा, इसका ट्रांसपोज लिया और वो उसके माइनस के बराबर आ जाता है, माइनस मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। इसका मतलब वो क्या होता है, आपका एक विषम सममित अवयव होता है, ठीक है, विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व हो गया, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की।